एपिसोड 57 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज जो माहौल है उसमें सभी डरे हैं, सहमे हैं। सभी के मन में चल रहा है कि कहीं खुद को या किसी अपने को कोविड ना हो जाए। जिनको हो गया है वो सोच रहे हैं कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आ जाएं। जिनको कोरोना होकर ठीक भी हो गया, उनके मन में भी कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स या उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स का विचार सरफेस पर ही रहता है। और फिर ऐसे में फेसबुक पर या कहीं पढ़ने सुनने को मिलता है कि जो कभी रोशनी दूर तक ना दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके न तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, हमको संभाल लेना। ये सुनकर अच्छा तो लगता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कौन किसको संभाल सकता है। सभी को अल्टीमेटली खुद को संभालना होगा। असल में शब्दों से, आसपास के माहौल से हमारे विचार प्रभावित होते हैं और विचारों से हमारा मन प्रभावित होता है और फिर हमारे शरीर पर भी उसका प्रभाव होता है। सभी इस बात से रिलेट कर सकते हैं और सभी इस बात को समझ भी सकते हैं कि कैसे मन की समस्या शरीर को प्रभावित कर देती है। असल में हम जो शब्द सुन लेते हैं या जिस भी बीमारी का नाम और फिर उसका डिस्क्रिप्शन सुन लेते हैं, लगता है कि हमें यही बीमारी है। जैसे कि जब तक किसी को पता नहीं था कोरोना वायरस का, तो वो कहता था कि खांसी है, ज़ुकाम है, सर्दी बुखार है, और यही बीमारी अगर ठीक ना होकर लंग्स तक फैल जाती थी तो डॉक्टर्स इसको निमोनिया डायग्नोज करते रहे हैं। लेकिन अब जैसे जैसे हम सुनते हैं कोविड के सिम्टम्स, तो हमें लगता ही रहता है कि हमें कोविड हो गया है। हर वक्त हम कोविड के भय में जी रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो कि क्या मैं नहीं डरती कोविड से? मैं भी डरती हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे इस डर से भी रिलेट कर सकती हूँ। मैं भी डरती हूँ इस बात से कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। इस डर की वजह से मुझे याद रहता है कि मुझे बार बार हाथ धोने हैं, मुझे किसी से भी मिलने से पहले मास्क लगाना है और जहाँ तक हो सके दूरी बनाकर ही किसी से मिलना है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब करने के बावजूद भी मुझे ये बीमारी हो तो सकती ही है। डर सबको लगता है और डर मुझे भी लगता है। इस मामले में हम जानवरों जैसे ही हैं। अगर किसी भी जानवर को जान का खतरा नजर आता है तो वो भागने लगता है और हर संभव कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। लेकिन कोई जानवर खतरे के एहसास से पहले मौत के बारे में सोच नहीं सकता, और इंसान मरने से पहले ही मौत के बारे में सोचता रहता है। इससे नुकसान ये है, तुम्हें ये सोचना डिप्रेस करता है और तुम डर जाते हो, इतना डर जाते हो कि तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। अब तुम जानना चाहोगे कि क्या मैं नहीं सोचती मौत के बारे में? क्या मैं नहीं डरती मौत से? मैं सोचती भी हूँ और मैं डरती भी हूँ मौत से, और इसी सोचने और डरने से ही मैं हर संभव कोशिश कर पाती हूँ खुद को बचाने की। देखिए, जब मुझे तकलीफ होती है या किसी मेरे अपने को तकलीफ होती है, या मैं किसी भी जानने वाले की मौत की खबर सुनती हूँ या कहीं यूट्यूब पर या टीवी में हॉस्पिटल्स में जो हालात हैं उन्हें देखती हूँ, तो मेरी आंखें भर जाती हैं। अब ये बोलते हुए भी मेरी आंखें भरी हैं, नम हैं मेरी आंखें। मैं भी उदास हूँ, मैं भी डरी हुई हूँ। मुझे भी ये एहसास बना रहता है कि मुझे भी कोरोना हो सकता है या किसी मेरे अपने को भी कोरोना हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। और जैसे मैं यूट्यूब पर लोगों के हालात देख रही हूँ कि लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही या ऑक्सीजन की कमी है, तो लोग ऑक्सीजन की कमी से भी मर रहे हैं। मुझे भी ये दिखता ही रहता है कि ऐसा मेरे साथ या किसी मेरे अपने के साथ भी हो सकता है। लेकिन मरने से पहले बचने के लिए जो किया जा सकता है उसे करने में व्यस्त हूँ और अवेयर हूँ अपने इन सारे इमोशंस के प्रति।
और बस यही ख्याल बना हुआ है कि अपनी आखिरी सांस तक इन बातों के बारे में तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं। तुम अवेयर होते हो तो भी तुम्हारी सेंसिटिविटी तो रहती ही है। तुम्हें रोना तो फिर भी आएगा ही। ये रोना डरने से बिल्कुल अलग बात है। ये रोना सहज भाव है। वैसे ही जैसे किसी बच्चे का कोई खिलौना टूट जाता है तो वो सहज ही रो देता है, पर फिर बहल भी जाता है और वो फिर दूसरे खिलौनों के टूट जाने के भय में नहीं जीता। ऐसे ही तुम डेथ के प्रति अवेयर होने के बाद, लाइफ और डेथ को समझने के बाद इस मौत से वैसा नहीं डरते जैसे पहले डरते हो। असल में डर अस्पष्टता से पैदा होता है। जैसे तुम किसी अनजाने अंधेरे कमरे में प्रवेश करोगे तो तुम नेचुरली डरते ही हो, लेकिन जैसे ही तुम लाइट ऑन कर लेते हो तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। अब कोरोना तुम्हारे लिए एक अनजाने अंधेरे कमरे की तरह है। अगर तुम उसको पूरा समझ लो कि कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखो तो इस बीमारी होने के चांसेस को कम किया जा सकता है। और फिर भी ये बीमारी हो तो सकती ही है, क्योंकि ये जीवन का स्वभाव है कि इसमें एक्सीडेंट्स तो हो ही सकते हैं। अब हो गया एक्सीडेंट तो बजाय डरने के ठहरो और सोचो कि क्या किया जा सकता है, और जो किया जा सकता है वो कर लो, और जो नहीं किया जा सकता तो उसे करोगे कैसे। तो बजाय डरने के या इस बीमारी को धुआं बनाने के तुम रुको और सोचो कि क्या किया जा सकता है। असल में विचारों के चलने से जो मन में समस्याओं का धुआं बनता है ना, वो धुआं किसी न किसी बीमारी को लेकर या किसी भी समस्या को लेकर इस कोविड से पहले भी था ही तुम्हारे मन में। और ये धुआं सभी के मन में है। सभी का मतलब सभी। जिन डॉक्टरों से हम इलाज करवाते हैं उनका मन भी अपनी किसी समस्या में गोल गोल घूमता ही है। अब चाहे कोई डॉक्टर हो या बिजनेसमैन हो या एक्टर हो, मेल हो या फीमेल हो, होता क्या है कि हर कोई अपने अपने काम में बिजी हो गया, वो विचार कहीं साइड में दब गया या किसी और तरह के विचार चलने लग गए। ये मैंने इस कस्टमर को उधार सामान दे तो दिया, पर अब इसके पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा, ये इतना माल आ गया, इसकी पेमेंट कैसे होगी, या फिर ये माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा उसके मनों में। पर उन्हें उस विचार का कोई भी किनारा नहीं मिलता। मन में बात गोल गोल घूमती है। वो अलग बात है कि बंदा अपने को किसी किसी काम में या कहीं भी व्यस्त कर लेता है। इसी के बारे में हम बात आगे बढ़ाएंगे अपने अगले एपिसोड में।